फिर से भीषण हमले शुरू हो गए हैं। शांति समझौते के बाद फिर युद्ध भड़कने की वजह डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बताई जा रही है। ट्रंप ने ईरान और उसके समर्थक फाइटर ग्रुप को तबाह करने की चेतावनी दी है। इसके बाद यूरोप में अमेरिकी एटमी अड्डे पर जबरदस्त हलचल है। ट्रंप का ऐलान, जलेगा पूरा ईरान। 20 जनवरी से शुरू होंगे एटमी धमाके। लेबनान से तेहरान तक डेड बॉडी रूट। 100 बंधकों के बदले बर्बाद होंगे 100 देश। जैसे गजा खंडर बना, जैसे लेबनान बर्बाद हुआ, जैसे सीरिया बारूदी बियाबान बना, वैसा कुछ होगा। बम धमाके होते रहेंगे, मिसाइलें फटती रहेंगी, अंतहीन युद्ध जारी रहेगा। यह भ्रम टूटने वाला है। ईरान जिस प्रॉक्सी वॉर को जारी रखकर इजराइल और अमेरिका को परेशान रखना चाहता है, उसका दी एंड कैसे होगा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। सुपर पावर ने एक झटके में खाड़ी के सभी फ्रंट पर दुश्मनों को राख में मिलाने की धमकी दे डाली है। यानी रॉकेट की बौछार, टैंकों से गोलों की मार, ड्रोन और जंगी जेट की टक्कर बेमानी साबित होने जा रही है। अमेरिका खाड़ी युद्ध में आएगा, एटम बम बरसाएगा और इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी दुनिया झेलेगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग बबूला होकर धमकी दी है कि मिडिल ईस्ट की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। एटम बमों के सीरियल ब्लास्ट के लिए अमेरिका ने प्लान बना लिया है। कब, कहां और कितनी परमाणु चोट पहुंचाई जाएगी, इसका ब्लूप्रिंट पेंटागन से व्हाइट हाउस भेज दिया गया है। एटमी अटैक प्लान को प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को साइन करने वाले हैं। यह जानकारी किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दुनिया से साझा की है। ट्रंप ने धमकी दी है कि उनका सब्र जवाब दे गया है। इजराइल के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका अब सभी हदें पार करने के मूड में है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि अगर इजराइल के बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। मैं उन लोगों पर सख्त एक्शन लूंगा जिन्होंने मानवता के खिलाफ ये अत्याचार किया है। जिन लोगों ने ये किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो अमेरिका ऐसी सजा देगा जो आज तक किसी को नहीं मिली है। अमेरिका के सभी टारगेट सेट हैं। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने वाले हमास फर्स्ट टारगेट है। हमास के लिए इजराइल से युद्ध लड़ रहा हिजबुल्लाह दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर हमास और हिजबुल्लाह की युद्ध में मदद कर रहे हूती फाइटर सुपर पावर के एटमी शिकार होंगे। अमेरिका इजराइल पर हमला कर रहे इराक के शिया मिलिशिया को भी एटमी डोज देगा। अमेरिका का 5वां और फाइनल प्रहार इन सभी फाइटर ग्रुप के सरगना ईरान पर होगा। असल में ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप लगातार अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं। सुपर पावर को भड़काने के लिए हमास ने बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक के प्रोपोगेंडा वीडियो रिलीज किए, जिसे देखने के बाद ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिकी इजराइल बंधक एडन अलेक्जेंडर के इस वीडियो को देखने के बाद से ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। קוראים לי עידן אלכסנדר ואני אסיר בשבי החמאס יותר מ-400. אבא, אני קרוי סבא סבתא. כל יום שעובר הכאב מבפנים גודל. אני מתגעגע אליכם מאוד. כל יום אני מתפלל שאני לא אתכם שוב בקרוב. בבקשה. 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए अमेरिकी इजरायली नागरिक ओमार न्यूट्रा को मार डालने वाले हमास का ट्रंप पूरा सफाया करने जा रहे हैं। हमास लड़ाकों को ओमर को मारकर उनका शव गाजा में नुमाइश के लिए रखा है। अपने नागरिकों के साथ हो रहे इस सुलूक ने अमेरिका को बेकाबू कर दिया है। ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान ही बंधकों की रिहाई की धमकी देनी शुरू कर दी थी, जबकि हमास ईरान के दबाव में रिहाई की शर्त को
नजरअंदाज करता रहा है। हालांकि अब ट्रंप फुल एंड फाइनल की स्टेज पर आ चुके हैं। उधर हमास है कि ट्रंप की धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं हो रहा। हमास के कार्यवाहक गजा चीफ खलील अल-हैया ने हाल ही में दावा किया था कि जब तक जंग खत्म नहीं होती बंधकों की रिहाई नामुमकिन है। हमास के कब्जे में फिलहाल कितने बंधक हैं, इसका सही नंबर किसी को नहीं पता। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 नागरिकों को मार डाला था। भीषण खून खराबे के बाद हमास लड़ाकों ने 300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। इनमें से एक एक कर बंधकों को हमास मौत के घाट उतारता रहा है, तो कुछ को रिहा भी करता रहा है। जिन बंधकों को हमास ने रिहा किया उनमें 20 अक्टूबर 2023 को जूडिथ और नताली रानन थे। इसके ठीक 3 दिन बाद 23 अक्टूबर को 2 और बंधकों नूरित कूपर और यूचेवेट लिफ्शिट्स को रिहा किया गया। 30 अक्टूबर को इजरायली सैनिक ऑरी मैकडिश को सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू किया। नवंबर 2023 में समझौते के बाद 105 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई, जिसकी एवज में 240 हमास फाइटर रिहा किए गए। माना जा रहा है कि अब भी 97 बंधक हमास के पास हैं, जबकि इजरायली आर्मी के मुताबिक इनमें से भी 35 बंधकों की मौत हो गई है। बचे हुए बंधकों को अब भी हमास अंडरग्राउंड सुरंग में बंद कर बड़ी डील की डिमांड कर रहा है, मगर हमास को यह जिद भारी पड़ सकती है। वजह यह है कि ट्रंप बेहद सीरियस है और इमोशनल भी। बंधकों की रिहाई का मिशन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की पत्नी सारा ने जब से शुरू किया है, अमेरिका का रुख सख्त हो चुका है। सारा ने ट्रंप से फ्लोरिडा के ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में मुलाकात की थी। दोनों ने साथ में डिनर भी किया था। इस दौरान सारा ने ट्रंप से गजा जंग और बंधकों की रिहाई को लेकर बात की। इसके फौरन बाद ही ट्रंप ने ईरान को क्लियर मैसेज दिया है। अमेरिका 20 जनवरी के बाद क्या कर सकता है, इसका अनुमान ईरान को अच्छी तरह लग चुका है। लेबनान से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी है, जिन्होंने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हलेवी के पहुंचने को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बेदम कर दिया है। लेबनान के बाद ईरान की तबाही का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इजराइल वॉर प्लान रेडी करने लगा है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर युद्ध की तैयारियों में तूफानी तेजी आई है। सुपर पावर चौतरफा मोर्चेबंदी के बाद एक्शन में आ सकता है। अमेरिका के लिए ईरान को परमाणु धमाके से दहलाने में ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। साल 2021 में दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप में 5 नेटो सदस्य देशों में अपने एटम बम तैनात कर रखे हैं। 6 एटमी ठिकाने पर अमेरिका के 100 एटम बम की तैनाती है। ये बेल्जियम में क्लैन ब्रोगेल, जर्मनी में बुचेल एयरबेस, इटली में वियानो और घेड़ी एयरबेस, नीदरलैंड में वोल्केल एयरबेस और तुर्की में इंसिडलिक बेस है। सुपर पावर के ज्यादातर एटम बम अंडरग्राउंड बेस में रखे हुए हैं। इन बमों के इस्तेमाल में जिन हथियारों की जरूरत है उनकी भी लोकेशन यूरोप में है। F-35 में F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे जंगी जेट से अमेरिका जब चाहेगा खाड़ी में न्यूक्लियर धमाके शुरू कर सकता है। दूसरे प्लान में ईरान और उनके समर्थक फाइटर ग्रुप को समंदर से बर्बाद करना हो सकता है। अमेरिका के जंगी बेड़े दुनिया भर में तैनात हैं। इन जंगी बेड़ों को समंदर में चलता फिरता एटमी बेस कहा जाता है, जिन पर न्यूक्लियर मिसाइलें लोड रहती हैं। अमेरिका दूर बैठकर भी मिसाइल धमाके से खाड़ी के वॉर जोन को खाक में मिला सकता है। अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी सजा जापान को दी है, जहां सिर्फ 2 एटम बम के धमाके से ऐसी तबाही मची जिसकी त्रासदी आज की तारीख में भी जापान को रुलाती है। खाड़ी में ट्रंप ने एक बंधक के बदले 1 एटम बम का हिसाब लगाया है। ऐसे में 100 परमाणु बमों के ब्लास्ट के साइड इफेक्ट 100 से ज्यादा देशों को झेलना होगा। जाहिर है ट्रंप की धमकी को हल्के में लेने की भूल ईरान नहीं करने जा रहा। न्यूक्लियर युद्ध में अमेरिका से जीतना फिलहाल किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं।